नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड की हमारी जो चैप्टर है छठा, जिसका नाम है प्रभो कविता, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये कविता हम लोग पढ़ रहे थे और अब तक इस पर 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। जो अब तक पढ़ चुके एक बार मैं थोड़ा सा दोहरान कर देता हूँ कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यानी ये जो कविता है यहाँ पर भगवान की, ईश्वर की सर्वशक्तिता, यानी कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यमान है और इस संसार में सभी जगह वो व्याप्त है। साथ ही भगवान की जो स्तुति है, उनकी स्तुति यहाँ पर की गई है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है कि इंदु मतलब चंद्रमा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो विमल मतलब निर्मल और विशाल चंद्रमा की जो किरणें हैं, हे ईश्वर तेरे प्रकाश को बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और तेरी अनादि अनंत जो माया है, अनादि मतलब जिसका आरंभ नहीं हुआ, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होगा, तेरी अनादि अनंत माया जो है ये इस संसार को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखें सागर। यदि किसी को हे ईश्वर तुम्हारी जो दया है उसका प्रसार देखना हो तो वह तुम्हारे इस दया के प्रसार को देखने के लिए जो समुद्र है उस समुद्र के विस्तार को देखे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं और तुम्हारी हे ईश्वर तेरी प्रशंसा के जो गीत हैं, ये समुद्र की जो लहरें हैं, ये तुम्हारे महानता की दया निधि होने के जो महिमा का गुणगान है वो गा रहे हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना और जिसे तुम्हारी मुस्कान को देखना हो वो देख सकता है चंद्रिका को। वह चंद्रमा की जो चांदनी है उसे देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं और जिसे तुम्हारे हंसने की धुन सुननी हो तो नदियों के कल कल की ध्वनियों को सुन सकता है। और विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला कि हे ईश्वर तुम्हारे इस विशाल मंदिर में रात्रि में और दियों की पंक्तियां देखनी हो, दीपमाला देखनी हो तो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो जो तारों का जो समूह है वो उसके प्रकाश का एक अनूठा पता बता रही है। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आपको समझाना है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसकी व्याख्या का पैटर्न भी समझ चुके हैं। अब आगे देखिए प्रभो। नेक्स्ट हम लोग आगे मैं नोट कर देता हूँ और साथ ही मैं आपको समझाते हुए भी चलता हूँ कि प्रभो मतलब संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभो, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, यानी प्रेम में, यानी प्रेम से युक्त प्रकाश तुम हो कि हे ईश्वर तुम प्रेम रूपी प्रकाश हो, प्रेम में प्रकाश हो। प्रकृति पद्मनी के, प्रकृति रूपी पद्मनी के, अब पद्मनी मतलब कमलनी के अंशुमाली, अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य। अंशुमाली का मतलब क्या होता है? सूर्य। अब सुनिए, यहाँ जैसे उपमा अलंकार किया गया है, जैसे सूर्य उदय होता है तो जो कमल की कलियाँ होती है, कमलनी जिसको बोलते हैं, वो कमलियाँ क्या, कमलनी जो होती है वो क्या हो जाती है? खिल जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। उसी तरह ईश्वर के प्रभाव से ये सारा संसार खिल जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, और अच्छे समझेंगे इसको। असीम उपवन के तुम हो माली और इस असीमित, असीम का मतलब है असीमित, असीम उपवन यानी बगीचा। अब उपवन मतलब संसार हो गए के तुम हो माली, माली जैसे बगीचा जो है उसका माली होता है, तो इस असीमित सारे संसार के हे ईश्वर तुम माली हो। धरा बराबर बता रही है और ये बात, ये जो धरती है ये लगातार इस बात को
बता रही है, बार बार ये कह रही है, बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, कि हे दया निधि, यदि तेरी दया हो जाए, जो तेरी होवे दया दया निधि, हे दया निधि, यदि तुम्हारी दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो इस संसार में सभी लोगों के जो मनोरथ हैं, उनके मन की इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। होता ही है मनोरथ सभी ये कहते करके पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है, यही तो आशा दिला रही है, यही तो आशा दिला रही है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। यानी ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से, उनकी दया के बिना इस संसार में हमारे मन की किसी भी इच्छा का पूर्ण होना संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही हमारे संसार में जो मनोरथ होते हैं वो पूर्ण होते हैं, वो इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है ये प्रकृति, यानी ईश्वर है। अब इसको वापिस से एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाला बताया गया। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं या ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा ही ये प्रेम में प्रकाश सब ओर फैल रहा है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली अर्थात पालक एवं रक्षक हो। यही बात ये धरती बराबर लगातार बता रही है। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो ये दया के भंडार, हे प्रभु, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं तथा इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा व उसकी दया से ही पूर्ण होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये जो कविता है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी है। 3 वीडियो हम लोगों ने इसमें बनाए हैं। अब बात आती है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको समझने की। तो मैं आप लोगों को इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो बता देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, ये आप जानते हैं 1889 यानी कि 1889 में 1889 ईस्वी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो आप जानते हो कि जयशंकर प्रसाद जी ने इंदू नामक पत्रिका का संपादन किया है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये। जयशंकर प्रसाद जी ने इंदू नामक पत्रिका का संपादन किया और 1889 यानी 1889 में इनका जन्म हुआ। ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक, आगे देखिए। जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो आप इन 3 काव्य संग्रहों के नाम बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत से लिखवाए हुए हैं। जिसमें देखिए सबसे पहले है कानन कुसुम, दूसरे नंबर पर प्रेम पथिक, लहर। ये इनके काव्य संग्रह कानन कुसुम, लहर, ठीक है, और प्रेम पथिक। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहे हैं? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंगमालाएं, यानी समुद्र की जो लहरें हैं वो उनकी प्रशंसा के क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं। तो ईश्वर की प्रशंसा के गीत राग कौन गा रही है?
तरंग मालाएं, कौन गा रही हैं? तरंग मालाएं जो हैं उनकी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? मनुष्य के मनोरथ ईश्वर की कृपा और उसके दया की वजह से ही इस संसार में उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। बिल्कुल आराम से सीख गए होंगे चीज़ें। ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया मैंने आप लोगों को कि मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं। मनुष्य के जो मनोरथ हैं वो ईश्वर की कृपा से और उसकी दया से ही पूर्ण होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो आप जानते हो, अंशु अर्थात किरण, उनका माली अर्थात सूर्य। अंशुमाली ये आप जानते हो किसके लिए आया है? सूर्य के लिए आया है। मैंने पहले ही नोट कर दिया इस चीज़ को। अब सुनिए, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन आ रहा है, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से क्या तात्पर्य है? अब इसको मैं आप लोगों को पढ़ाते समय बताया कि सूर्य उदय होता है और सूर्य के प्रकाश से जो पद्मनी है अर्थात जो कमलिनी खिलती हैं या उनका विकास होता है, उसी तरह ईश्वर से इस सृष्टि का विकास होता है। तो इस सारे संसार को विकसित करने वाले या उनको खिलाने वाले, एक तरह से खिलने वाले यानी उनको विकसित करने वाले कौन हैं? अंशुमाली रूपी ईश्वर। सूर्य रूपी कौन है? ईश्वर। ये ईश्वर ही हैं जो इस सारी प्रकृति रूपी कमलिनी का क्या करते हैं? संसार के विकसित करने का कार्य करते हैं। तो वापिस सुने इसको कि प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली से कवि का क्या आशय है? ऐसा माना जाता है और दिखाई भी देता है कि सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होता है और कमलनियों की रक्षा भी होती है। उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं आदि की रक्षा और उनका विकास एक ईश्वर के द्वारा ही होता है। अतएव इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। ईश्वर की ही सृजन क्षमता से प्रकृति का विकास एवं उसका प्रसार होता है। प्रकृति का प्रसार और उसका विकास होता है। तो समझ में आ गया? अगर आपसे पूछें कि प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली का क्या मतलब है, तो आप बता देंगे कि ऐसी मान्यता है या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देता है कि सूर्य के प्रकाश से कमल विकसित होते हैं, कमलिनियों की रक्षा होती है। उसी तरह इस सारे संसार का पालन करने वाले या उनकी रक्षा करने वाले कौन हैं? ईश्वर हैं। यानी सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की रक्षा करना, उनका पालन पोषण करने वाले कौन हैं? ईश्वर हैं। इसीलिए उन्हें इस प्रकृति रूपी पद्मनी के अंशुमाली सूर्य, ये ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? अब देखो, ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? जैसे मैं आपको यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करके बताऊं, ये शब्द देखो, अन और प्लस आदि। तो अन का मतलब है बिना और आदि का मतलब है प्रथम। ठीक है, जो प्रथम है, जो प्रथम है, यानी आदि का मतलब आरंभी होता है। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभी होता है, यानी जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ, जिसका क्या नहीं हुआ है? कभी आरंभ नहीं हुआ है। तो ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर का पता ही नहीं है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, उसके माता पिता कौन है, उसका आरंभ कब हुआ है, ठीक है, उसे हम कहाँ देख सकते हैं, इसका और छोर किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए जो ईश्वर है उसे क्या कहा गया है? अनादि कहा गया है। अनादि जिसका कभी आरंभ ना हो। ठीक, तो वापिस सुनिए एक बार, हम लोग क्या कह रहे हैं कि ईश्वर को भाई जिसके जन्म का या उत्पत्ति आदि का पता ना चले, जो इस सृष्टि में सबसे प्रथम हो, उसे अनादि कहते हैं। और इसी आधार पर वेदों में, पुराणों में
समस्त शास्त्रों में परमेश्वर को अनादि कहा गया है। परमेश्वर यानी जो ईश्वर है उसके माता पिता कौन हैं, किसने उसका पालन पोषण किया, ये किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी ईश्वर की सत्ता है, वही समस्त इस चर अचर सृष्टि का पालन और रक्षा करने वाला है, उसका विकास करता है, और इसी कारण कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है। क्या कहा है इसको? अनादि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? भाई रात्रि में ईश्वर के विशाल मंदिर का पता अनूठा कौन बता रही है? तो देखिए, यामिनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि में, अर्थात रात्रि में जो तारों की पंक्ति है, तारों की जो पंक्ति है वो ईश्वर के उस विशाल मंदिर में जलने वाले दिए हैं, और वो सब उस ईश्वर का एक अनूठा, एक अनोखा पता वो बता रही है। एक अनूठा पता जो है वो बता रही है। यहाँ एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यामिनी अर्थात रात्रि में तारों की पंक्ति ईश्वर का अनूठा पता बता रही है। रात्रि में अंधकार रहता है, तब दीपक के प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, और इसी प्रकार रात्रि में तारे रूपी असंख्य दीपकों के प्रकाश से ईश्वर के विशाल मंदिर का पता मिल जाता है। वह पता अत्यधिक रहस्यमय होने के कारण अनूठा बताया गया है, जिससे ईश्वर की सृष्टि संबंधी माया का आभास हो जाता है। ईश्वर का पता अनूठा बता रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दयानिधि। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? अब दयानिधि किसको कहते हैं? देखो, दया निधि मतलब खजाना, जो दया का भंडार है, जो दया का खजाना है, दया निधि दया का भंडार है। ईश्वर को दया का भंडार क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों पर अपनी दया, अपनी कृपा रखता है, और ईश्वर की दया और कृपा से ही वह संसार में अपने मनोरथों को, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आस्था होनी चाहिए, और ताकि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते रहें। तो देखिए, दयानिधि जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ दया का भंडार है। कविता में कवि ने परमेश्वर को दयानिधि बताया है, क्योंकि ईश्वर की दया से ही सृष्टि का संचालन होता है। सभी प्राणियों के सुख दुख, उनके जन्म मरण आदि के साथ रात दिन आदि का जो क्रम चलता है वो ईश्वर की दया से ही होता है, और ईश्वर की दया से ही सारे प्राणियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब देखिए आगे जो है इस कविता का सार है, ये मैं एक बार बोर्ड पे नोट करूँगा, और आप लोग इस कविता के सार को जो है अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस कविता का पूरा सार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आखिर है क्या, किसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ। प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन है इसके अंदर। प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं लिख देता हूँ। महाकवि जयशंकर प्रसाद ईश्वर की स्तुति करते हुए बताते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद
जी ईश्वर की स्तुति करते हुए बताते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हुए बताते हैं कि चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। बताते हैं कि चंद्रमा की किरणों से, चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। ईश्वर अनादि है, उसकी माया अनंत है। ईश्वर अनादि है, उसकी माया अनंत है। वह इस संसार की लीला से ज्ञात हो जाता है। ईश्वर की दया का प्रसार, ईश्वर की दया का प्रसार ईश्वर की दया का प्रसार समुद्र की तरंगमालाएं यानी लहरें, तरंगमालाओं में दिखाई देता है और उसी से इसका स्तुति गान भी होता है और उसी से ईश्वर का स्तुति गान भी होता है। कवि कहता है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, कवि कहता है कि हे प्रभु, आपकी मधुर मुस्कान, आपकी मधुर मुस्कान चांदनी के रूप में तथा मधुर हंसने की ध्वनि नदियों के कल कल में सुनाई देती है। रात्रि में आकाश में, रात्रि में आकाश में असंख्य तारे जगमगाते रहते हैं। उनसे तुम्हारा
उनसे तुम्हारा यह संसार रूपी मंदिर अनोखा लगता है। आप ही इस समस्त सृष्टि के पालक एवं रक्षक हो। आप ही इस संसार रूपी उपवन के माली हो। आपकी दया कृपा से ही हम सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप दया निधि अर्थात दया के भंडार हो। हम सभी आप पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। आशा है आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। आशा है आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो देखिए यहाँ ये जो कविता है इसका पूरा सारांश मैंने आपके सामने लिख दिया कि जो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बताते हैं कि चंद्रमा की किरणों से ईश्वर की दिव्य ज्योति का पता चलता है। ईश्वर अनादि है, उसकी माया अनंत है, वह इस संसार की लीला से ज्ञात हो जाता है। ईश्वर की दया का प्रसार अगर किसी को देखना हो तो वो समुद्र की तरंग मालाओं में या उसके विस्तार को देख सकता है। ईश्वर की जो स्तुति है वो समुद्र की जो तरंग मालाएं हैं वो ईश्वर की स्तुति करती हैं, स्तुति या उसकी महानता का गान करते हैं। आगे कवि कहता है कि हे प्रभु, आपकी अगर मधुर मुस्कान किसी को देखनी हो तो चंद्रमा की चांदनी को देख सकते हैं, चंद्रमा की चांदनी के रूप में। और अगर आपके हंसने की मधुर ध्वनि किसी को सुननी हो तो नदियों के कल कल में सुनाई देने वाले ध्वनि को सुन सकते हैं। और रात्रि में आकाश में जब असंख्य तारे जगमगाते रहते हैं उनसे तुम्हारे इस संसार रूपी मंदिर का एक अनोखा पता लगता है, वो अनोखा पता लगता है। और आप ही सारी सृष्टि के पालक हैं, रक्षक हैं, आप ही संसार रूपी उपवन के मालिक हैं, ठीक है। और आपकी दया कृपा से ही हम सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आप दया निधि अर्थात दया के भंडार हो। हम सभी आप पर पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखते हैं। आशा है आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे ऐसा लगा ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा लिख देना चाहिए और आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि
किसी तरह की कोई दिक्कत आपको ना आए और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। 3 लेक्चर हम लोगों ने बनाए हैं। अंतिम क्वेश्चन है इसका कि प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बतानी है। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने जो कविताएं लिखी हैं उनमें उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने जो बाद में कविताएं लिखी हैं उनके अंदर उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो ये जो प्रभो कविता है इसमें भी उन्होंने किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है उन्होंने। ठीक, तो यहाँ जब ये क्वेश्चन है, देखो प्रभो कविता की भाषा की विशेषता बताइए, तो आप लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आरंभिक कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, किंतु बाद की कविताओं की रचना उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में की। प्रसाद जी की भाषा की ये विशेषता है कि इसमें भावा अभिव्यक्ति की मधुरता, भावात्मकता के अनुरूप संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इस विशेषता के कारण प्रस्तुत कविता की भाषा तत्सम प्रधान है। इसमें भावगत गंभीरता भी है, सरसता है, सामासिकता है। कवि प्रसाद जी ने भावाभिव्यक्ति में सदैव सौष्ठव यानी सुंदरता, सौंदर्य लाने का प्रयास किया है। इस कारण प्रस्तुत कविता में सुंदर भावों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, जब भी भाषागत विशेषताएं बोलेंगे तो आप इन चीज़ों को जब अपन विशेष में लिखते हैं तो वो सब बातें आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं कि इस जो जयशंकर प्रसाद जी की भाषा सरल, सरस, सुबोध, प्रवाहमयी है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है, आरंभ में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो इस तरह से आप लोग ये इसके जो है इसकी भाषा की विशेषताओं को आप बता सकते हैं। और अभी हम लोग ये छठा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है हम लोग इसी तरह एक विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप लोग सेफ रहें। जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, समय समय पर कोरोना के केस की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसे देखते हुए हम घर पे रहकर जितना अध्ययन अच्छे से कर सकें अच्छा है। और साथ बने रहें। ये डेफिनेट है कि आपकी 10th की और 12th की एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, इसलिए आप बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। पढ़ने में अपना अध्ययन जारी रखें सुचारू रूप से और बढ़िया तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।